हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो और इसका फिफ्थ चैप्टर, नारद मुनि का प्राकट्य और वेद व्यास जी को भागवतम के ऊपर उपदेश देना। और इसके श्लोक संख्या 11 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो कल इस श्लोक पे चर्चा कंप्लीट कर लिए। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लव यस्मिन् प्रति श्लोकम अवधवत अपि नामान्यनन्तस्य स्वंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। कि भगवान के शुद्ध अमल यशों का वर्णन करने वाली जो रचना होती है उनको साधु प्रवृत्ति के लोग पूरे हृदय से स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार की जो रचना होती है इसका श्रवण और कीर्तन जनता के अघ यानी जनता इन जनरल लोगों के भी जीवन में पवित्रता को प्रदान करती है। अब आगे नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं कि आ, पिछले श्लोक में अगर आपको ध्यान होगा तो 11 नंबर श्लोक में तो ये बोले कि ऐसे शुद्ध अमल यशों का वर्णन करने वाले ग्रंथ की रचना करी, क्योंकि उसके पहले आ, नारद मुनि बताए 9 और 10 नंबर श्लोक में कि आपने अभी तक जिन शास्त्रों की रचना की है किए हैं आप, यथा धर्मादयश्चार्थ मुनि वर्यानुकीर्तिता। धर्मादय धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा करते हुए कर्म कांड का उसमें आपने चर्चा किया, भौतिक प्रलोभन दिया। यहाँ तक कि जो योग है अष्टांग योग सिस्टम उसमें भी सिद्धि है, तो सिद्धि की प्राप्ति के लिए तो वो भी एक तरह से जो है काम वासना की पूर्ति के लिए है, सटल रूप है, सूक्ष्म रूप में। हाँ, तो वो सब जो है व्यक्ति को इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है। हाँ, भगवान का जो अमल यश है उनके गुणगान उसमें नहीं है पूर्ण रूप से। यशों का वर्णन तो है लेकिन वो शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं है। तो वेद व्यास जी मानो बोल सकते हैं कि मैंने कर्मकांडी शास्त्रों का रचना तो किया है, लेकिन साथ में मैंने ऐसे भी शास्त्रों की रचना की है जिससे ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति संसार के भोग वासनाओं से ऊपर उठ सके। हाँ, मोक्ष की तरफ जा सके, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर सके, कर्म बंधन से मुक्त हो सके। कर्म कांड करने से तो व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता है, वो कर्म बंधन में फंसा रहता है। हाँ, कर्म कांड करने से पुण्य अर्जन करता है और स्वर्ग इत्यादि लोगों को, उच्च लोगों को प्राप्त करता है, भौतिक ऐश्वर्य सुख संपत्ति ये सब प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी कर्म बंधन तो रहता ही है। लेकिन केवल इन शास्त्रों की रचना नहीं किए थे वेद व्यास जी, ऐसे भी कुछ शास्त्र की रचना की है। जैसे उपनिषद हो गया, उपनिषद स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कर्म कांड से मुक्त होकर के आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। तो ऐसे भी शास्त्रों की रचना किए हैं वेद व्यास जी। तो इसलिए जो कि मुक्ति के मार्ग में लेके जाएगा, व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। और फिर अल्टीमेटली उपनिषद के बाद फिर जो है अल्टीमेट जो कंक्लूजन के रूप में वेदांत सूत्र भी प्रदान किए हैं, जो कि पूर्ण रूप से व्यक्ति को इस भौतिक स्तर से उठा करके आध्यात्मिक ब्रह्म स्तर पे लेके जाने के लिए ये सब किए हैं। लेकिन नारद मुनि बोल रहे हैं कि ये सब, अब आज के श्लोक में चर्चा करने वाले हैं कि ये सब ठीक है, आपने इन शास्त्रों का भी रचना किया है, वो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वो भी बहुत ठीक नहीं है पूरी तरह से, वो परफेक्ट नहीं बोला जा सकता है। क्यों? ये आज के श्लोक में बोल रहे हैं, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कृतः पुनः सस्वद भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप अकारणम। नैष्कर्म्यम सेल्फ रियलाइजेशन, बी फ्रीड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ फ्रूटिव वर्क, इसको नैष्कर्म्यम बोला जाता है। कर्मकांड या फ्रूटिव एक्टिविटीज कर्मकांड बोला जाता है, और उसका विपरीत जिसको प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं, कर्मकांड मतलब प्रवृत्ति मार्ग की भौतिक भोग को स्वीकार करते हुए उनको प्रलोभनों, उसके भौतिक लाभ को प्राप्त करने की चेष्टा से जो धर्म के कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार से धीरे व्यक्ति जो है धीरे धीरे कई कई हजारों जन्मों में ये सब करके धीरे धीरे वो प्रगति करता है, कम से कम वो पाप नहीं करता है।
इसको प्रवृत्ति मार्ग बोला गया। शास्त्रों में दो मार्ग बताए गए हैं मोक्ष की मुक्ति की प्राप्ति के लिए। एक प्रवृत्ति मार्ग होता है और एक निवृत्ति मार्ग होता है। तो प्रवृत्ति मार्ग मतलब भौतिक भोग को करते हुए जो मार्ग किया जाता है उसको प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें बहुत टाइम लगता है। और एक मार्ग होता है डायरेक्ट, जिसको निवृत्ति मार्ग बोला जाता है, जिसमें भौतिक भोग वासनाओं को त्याग करके व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करने के प्रयास में लगता है, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है। तो उसको जो निवृत्ति मार्ग है उसको नैष्कर्म्यम भी बोला जाता है, यानी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना बिना किसी भौतिक इच्छा के। तो यहाँ पे नारद मुनि बोले नैष्कर्म्यम अपि knowledge of self-realization, even though free from all material affinity, does not look well if devoid of a conception of the infallible God. कि ऐसा ज्ञान या ऐसा प्रोसेस, ऐसा मार्ग या ऐसे शास्त्र जिसमें नैष्कर्म्यम के बारे में तो बात है। नैष्कर्म्यम मतलब कोई भौतिक प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है, भौतिक जगत से विरक्ति के बारे में बताया गया है, आसक्ति नहीं विकसित करना, इंद्र तृप्ति को त्यागना है, ये सब की चर्चा तो की गई है। लेकिन विच इज डिवॉइड ऑफ अ कंसेप्शन ऑफ इनफॉलिबल गॉड, जिसमें भगवान कृष्ण के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं का समावेश नहीं किया गया है, हाँ, वो भी जो है डज नॉट लुक गुड, वो भी अच्छा नहीं है, वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो भी जो है पूर्ण सिद्धि को प्रदान नहीं करेगा। ऐसे कई हैं लोग ऐसे, स्पेशली जो सन्यासी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ज्ञान ज्ञान मार्ग में मायावादी सन्यासी या ब्रह्मवादी निराकारवादी भी आते हैं। और तो वो लोग इस भौतिक जगत की भोग वासनाओं को तो त्याग करते हैं, उसका प्रयास करते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन पॉजिटिव जो कंसेप्शन है भगवान का, उसके प्रति उनका कोई रुचि नहीं होता है। तो उस प्रकार के जो मार्ग हैं उनका भी नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो भी ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि वो भौतिक बंधन से तो मुक्त कर देगा व्यक्ति को, लेकिन फिर उसको जो है वास्तविक जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो नहीं प्राप्त होगा, पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर पाएगा। और हृदय में जो आत्मा का स्वभाव है एक्टिव रहना, कुछ न कुछ सेवा करना, प्रेम करना, ये भाव रखना, तो वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो वापस से जो है व्यक्ति फिर से पतंती अधा वापस से गिर सकता है, भौतिक जगत के इंद्र तृप्ति के कार्यों में वापस से लग सकता है। तो इस प्रकार से नारद मुनि बोल रहे हैं। और फिर कंपैरिजन कर रहे हैं कि व्हाट देन इज द यूज ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज विच आर नेचुरली पेनफुल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड ट्रांसिएंट बाय नेचर इफ दे आर नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द यूज सर्विस ऑफ द लॉर्ड। कि यहाँ तक कि नैष्कर्म्यम नैष्कर्म्यम भी अच्छा नहीं दिखता है भगवान की भक्ति, अगर उसमें वर्णन नहीं है, भक्ति के लिए नहीं किया। यानी सरल भाषा में बोलें कि इस पूरे भौतिक संसार के सभी प्रकार के इंद्र तृप्ति को त्याग भी कोई कर देता है, बहुत जैसे सन्यासी बन जाता है, और उसके तपस्या करता है, कठिन तपस्या करता है, कोई भोग विलास का जीवन नहीं करता है, बहुत साधारण जीवन जीता है, तो वो भी जो है उतना अच्छा नहीं है अगर उसमें भगवान की भक्ति का अ, तत्व, भगवान की भक्ति जो है सम्मिलित समावेश नहीं है। तो फिर उसकी क्या बात करना, जो कि संसार में ऐसे मार्ग या ऐसे प्रोसेस, ऐसी विधियां या ऐसे शास्त्रों का क्या कहना, जो कि व्यक्ति को संसार में भोग वृत्ति बढ़ाने के लिए ही प्रेरणा देते हैं। तो वो तो और भी जो है थर्ड क्लास है, ऐसा जो है नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं। फर्स्ट क्लास इज प्योर डिवोशनल सर्विस, सेकंड क्लास इज नैष्कर्म्यम, यानी कम से कम निवृत्ति मार्ग में लगा है कोई व्यक्ति, लेकिन भगवान के बारे में भी भक्ति का कोई उसका योजना नहीं हो, सेकंड क्लास है। थर्ड क्लास है जो कि धर्म का पालन करना भौतिक वासनाओं को पूर्ति करने के लिए। तो ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास है। और उसके बाद फिर फोर्थ क्लास है कि बिना धर्म के जो है जो भौतिक नैतिकतावाद का पालन करके बी गुड एंड डू गुड टू अदर्स, भगवान की जरूरत नहीं, धर्म की जरूरत नहीं, अच्छे से अपना खुद ईमानदारी से कमाओ, खाओ पियो, अपने परिवार का पालन पोषण करो ईमानदारी से। ये है फोर्थ क्लास। और फिर फिफ्थ क्लास है कि जो है धोखाधड़ी करके, चोरी करके और इंद्र तृप्ति करना, ये सब जो है वो फिफ्थ क्लास। फिर इस फिफ्थ क्लास में फिर बहुत सारी कैटेगरी है, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ क्लास। नारद मुनि यहाँ पे बता रहे हैं कि ये फर्स्ट क्लास नहीं है, ये नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम। भगवान अच्युत भाव वर्जितम, ये भाव सब बहुत महत्वपूर्ण है। भाव मतलब कॉन्सेप्शन, विचारधारा। भाव जो है आता है प्रेम से, प्रेम का एक जो है बिगिनिंग स्टेज है भाव। यहाँ पे प्रेम, जब भाव परिपक्व होता है तो वो प्रेम में
प्रेम में बनता है, प्रेम उसके प्रेम की पूर्णता होती है। तो अच्युत भाव वर्जितम। अच्युत भगवान कृष्ण का एक नाम है, अच्युत द इनफॉलिबल लॉर्ड। जैसे भगवान जिन जो कभी भी अपनी स्थिति से जिनका पतन नहीं होता है, भगवान हमेशा भगवान बने रहते हैं। और दूसरा, भगवान भक्तवत्सल है, तो हमेशा भक्तवत्सल बने रहते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, इसलिए उनका नाम है अच्युत। तो ऐसे अच्युत भगवान जो कि हमेशा अपने ऊपर जो शरणागत भक्त हैं, जो भी उनके प्रति भाव को प्रकट करता है, उस भाव का रेसिप्रोकेशन करने में कभी जो है पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसे भगवान के प्रति भाव वर्जितम, उनके प्रति ऐसे इस प्रकार के प्रेम और भाव से वर्जित जो कार्य है, जो धार्मिक कार्य भी है, जो धर्म भी है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। न शोभते, उसकी भी कोई शोभा नहीं है। न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। ऐसे दिव्य ज्ञान भी ज्ञान है, हालांकि ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, हाँ, लेकिन वो भी यूजलेस है। यानी दिव्य ज्ञान भी जो है, उसकी परिपूर्णता इसी में है कि व्यक्ति कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित करे, भाव को विकसित करे। और अगर कोई खूब गीता भागवत भी अगर पढ़ रहा है, हालांकि गीता भागवत तो उसमें कृष्ण प्रेम है, लेकिन कोई केवल गीता भागवत को केवल जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा है, तो उसका भी कोई खास मतलब नहीं है। तो अन्य शास्त्रों की बात क्या करना। तो ज्ञान, दिव्य ज्ञान भी अगर कोई प्राप्त करता है, लेकिन अच्युत भाव वर्जितम, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करने में, सेवा विकसित करने में, या कृष्ण के प्रति समर्पण विकसित करने में वो मददगार नहीं है, तो ऐसे ज्ञान न शोभते, इस ज्ञान का भी कोई मतलब नहीं होता है। अलम निरंजनम, फ्री फ्रॉम डेजिग्नेशंस, हालांकि हर प्रकार की भौतिक उपाधियों से मुक्त है, ऐसा ज्ञान है, तो न शोभते, उसका कोई शोभा नहीं होता है। फिर कुतः पुनः शश्वत अभद्रम ईश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारण। कुतः पुनः शश्वत अभद्रम, हाँ, कर्म यतपि अकारणम बोल रहे हैं। तो फिर उसकी बात ही क्या करना, जो ऐसे कर्म, कर्म को, कर्म के की बात क्या करना। कर्म मतलब कि कुछ पुण्य किया और उससे कुछ भौतिक लाभ मिला, कर्म कांड या कर्म, तो फ्रूटिव वर्क जिसको बोला जाता है। तो ऐसे फ्रूटिव वर्क, कर्मकांडीय धर्म का पालन करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, उसकी क्या शोभा है, जो कि शाश्वत अभद्रम बताया रहा है नारद ने। शाश्वत अभद्रम है, अभद्र मतलब कि ठीक नहीं है, भद्र नहीं है, ये व्यक्ति को वास्तविक सुख नहीं प्रदान कर सकता है, और शाश्वत रूप से अभद्र है ये। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ समय के लिए ठीक है, अभद्र है, जब तक नहीं मिल रहा है, फिर जब भौतिक लाभ मिल जाएगा, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, तो भद्रम भद्रम हो जाएगा। नहीं नहीं, शाश्वत रूप से जो अभद्र है, तो ऐसे जो है ऐसे कर्म का भी कोई विशेष लाभ नहीं। तो इसलिए यहाँ हर दृष्टिकोण से नारद मुनि स्पष्ट कर रहे हैं वेद व्यास जी को, कि इस प्रकार से केवल और केवल जो शुद्ध भक्ति को प्रस्तुत करने वाले शास्त्र हैं, उसकी रचना आप करें। साथ में रूपा जी लिख रहे हैं, एज रेफर टू above, not only ordinary literatures devoid of the transcendental glorification of the Lord are condemned, but also Vedic literatures and speculation on the subject of impersonal Brahman when they are devoid of devotional service। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि न केवल जो साधारण ऐसे लिटरेचर्स हैं जो लोग, मनुष्य लोग लिखते हैं, हाँ, उसमें चाहे कोई अभद्र चीज का वर्णन हो या भद्र रूप से भी क्यों ना लिखा जाए। हमने पिछले श्लोकों में विस्तार से चर्चा किया था कि ऐसे लोग भी जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ रचनाएं करते हैं, अच्छी कविताएं लिखते हैं, जिसमें कोई अभद्रता नहीं है, वो भद्र है, बिल्कुल सज्जन व्यक्तियों के लिए है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, वो भी यूजलेस है, वो व्यर्थ है, वो उस प्रकार से जैसे डेड बॉडी के ऊपर डेकोरेशन करना है, तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तक कि बोल रहे श्लोक में ऐसे वैदिक शास्त्र भी जो कि प्रामाणिक हैं, वेद व्यास जी के द्वारा ही रचित किए गए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, सत्य भी है, प्रामाणिक भी हैं, लेकिन अगर उसमें डिवोइड ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ ट्रांसेंडेंट ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड, अगर भगवान की शुद्ध भक्ति की महिमा का जिसमें वर्णन नहीं है, जिसमें जोर दिया गया है भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, तो वो भी अच्छा नहीं है, उसको भी कंडेम किया गया है भागवत शास्त्र में। और इस प्रकार से जो इम्पर्सनल ब्रह्मन, निराकार ब्रह्म ज्योति के ऊपर जो विचारधारा है, स्पेकुलेशन करके जो उसमें जो भी शास्त्र बनाए जाते हैं, तो वो सब का भी कोई खास मतलब नहीं है। व्हेन स्पेकुलेशन
On the impersonal Brahman is condemned on the above ground, then what to speak of ordinary fruity work which is not meant to fulfill the aim of devotional service? ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि जब यहाँ तक कि ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान को भी रिजेक्ट कर दिया गया यहाँ पे, तो फिर जो साधारण फ्रूटी वर्क है, कर्मकांडी है, धर्म कर्म तपस्या यज्ञ ये सब है, तो इसकी तो बात ही क्या करना। क्योंकि ये जो है भगवान के शुद्ध भक्ति की तरफ एम नहीं करता है, शुद्ध भक्ति की तरफ जो लक्ष्य नहीं है, केंद्र नहीं है। हालांकि बाहरी रूप से ऐसा लगता है कि हाँ ये भी भक्ति हो रही, भगवान की भक्ति इसके माध्यम से किया जा रहा है, क्योंकि या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई किसी भी कर्मकांडी या धर्म का पालन करता है तो भगवान नारायण के लिए ही कुछ ना कुछ करता है, यज्ञ दान तपस्या समर्पण कुछ करता है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली भी। इनडायरेक्टली मतलब अगर किसी देवी देवताओं का भी कर रहा है पूजा यज्ञ तपस्या, तो उसमें भी उसको भगवान नारायण को इंक्लूड करना ही पड़ता है। ये तो ये बड़ी अच्छी बात है। वेद व्यास जी ने ये कार्य बड़ा सुंदर तरीके से किए हैं कि किसी को कुछ भी लाभ चाहिए, किसी भी देवता के पास जाना चाहता है तो उसको नारायण के थ्रू होके ही जाना पड़ेगा, अन्यथा उसका जो वो धर्म का पालन है वो सफल नहीं होगा। हाँ, तो इस प्रकार से तो कहीं पे डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से ही भगवान नारायण के लिए ही करते हैं लोग, या प्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली भगवान नारायण के लिए कृष्ण के लिए करते हैं। लेकिन वो इसलिए बाहरी रूप से लगता है कि हाँ ये भी भक्ति चल रही है, लेकिन वो भगवान की सेवा, प्रेममयी सेवा, डिवोशनल सर्विस का मतलब होता है शुद्ध भक्ति भाव से जो सेवा किया जाता है, भगवान को प्रेम किया जाता है, उसकी तरफ उसका लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य किधर है कि हाँ भगवान की भक्ति करके, कुछ उनका नाम जप करके या उनके लिए कुछ यज्ञ करके, कुछ उनके नाम पे दान दे करके, उनको दान दे करके हम ये भौतिक लाभ प्राप्त कर लेंगे, ये लक्ष्य है। इसलिए वो वास्तव में उसको भक्ति नहीं बोला जा सकता है। और न केवल इतना ही, बल्कि हमारे आचार्य यहाँ तक बताते हैं, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में साधना भक्ति की परिभाषा देते हैं। उस परिभाषा में बहुत क्लियर स्पष्ट वर्णन किए हैं कि साधना हरिनाम जप करना, भगवान का सेवा करना, अर्चा विग्रह सेवा करना, नाम जप करना, या कुछ भी श्रवण कीर्तन कुछ भी करते हैं भक्ति के अंगों का पालन, वो साधना भक्ति तब कहलाता है कि जब उसका जो लक्ष्य है साध्य को प्राप्त करना। हाँ, वो साधना जब साध्य के रूप में प्राप्त करना चाहता है कोई व्यक्ति, साधना क्या, जैसे हरिनाम जप करना, तो जिसका लक्ष्य होता है कि हाँ ये हरिनाम ही मेरे जीवन का प्राण धन है, मुझे हरिनाम जप करके कुछ और चीज नहीं प्राप्त करना है, हरिनाम जप करके हरिनाम प्रभु के प्रति प्रेम को विकसित करना है, ये जिसका लक्ष्य होता है, ये साधना ही जिसका साध्य हो जाता है, तो ऐसा लक्ष्य जो होता है वो उसको बोलते हैं कि वो साधक है और वो साधना भक्ति कर रहा है। लेकिन जिनके दिमाग में ये भावना रहती है, ये विचारधारा रहती है कि ये साधना हम कर रहे हैं, इस साधना के द्वारा हम कुछ साध्य अलग कुछ प्राप्त करने वाले हैं, कुछ प्राप्त करना है हमको, यहाँ तक कि मुक्ति तक भी। हाँ, मुक्ति को भी अगर कोई ये सोच के हरिनाम जप कर रहा है कि मुझे हरिनाम जप ये साधन का इस्तेमाल करके मुक्ति प्राप्त करना है संसार से, तो वो भी जो है वो परफेक्ट नहीं है, वो भी साधक के रूप में नहीं आता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को जो नाम जप करते हैं या भगवान का जो भी आराधना है, भक्ति के नियम अंगों का पालन करते हैं, तो अगर ये सब उद्देश्य है कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, तो वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो एक सुकृति का कार्य कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, उनके लिए वो पुण्य बन जाता है और वो निश्चित रूप में वो फलीभूत होता है, वो उनको इसका लाभ मिलता है। ये भगवान की भक्ति में इतनी इतनी शक्ति है कि अगर मान लीजिए किसी को भौतिक लाभ भी चाहिए ना, किसी को बहुत स्वर्ग आदि ये सब लोकों की प्राप्ति करना है, खूब ऐश्वर्य चाहिए, खुद सुख संपत्ति चाहिए, तो कर्मकांडीय तरीके से बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। हाँ, कई कई वर्षों तक बड़े बड़े यज्ञ तपस्या दान ये सब करना पड़ेगा। लेकिन भगवान की भक्ति में इतना शक्ति है कि अगर कोई केवल आकर के भगवान की कथा का श्रवण करता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान के विग्रहों का सेवा करता है, जो भी वो कर सकता है भगवान की भक्ति में, और इस भावना से करता है कि मुझे भौतिक लाभ चाहिए, तो वो हालांकि अपराध जनित नामा अपराध होता है, लेकिन उसको वो लाभ मिल जाता है भगवान की कृपा से, भगवान दे देते हैं। लेकिन वो जो एक तरह से धोखा देने, अपने आप को धोखा देने जैसा हो गया है कि हम इतना अच्छा सुअवसर मिला कि हम भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त कर रहे हैं, भगवान के पवित्र दिव्य नाम का जप कर रहे हैं, भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये सब इतना शुद्ध मात्रा में मिल रहा है, तो इसका जो है पूर्ण लाभ तो डायरेक्ट भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करना है। उसके सामने तो पूरे ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की पूरा ईश्वर भी जो है तुच्छ है। जो शुद्ध भक्त है उसको ऐसे ही रिजेक्ट कर देते हैं।
तो उस चीज की वासना को और कामना को रखते हुए कोई कर रहा है तो अपने आप को धोखा देने समान हो गया। लेकिन फिर भी भगवान दयालु हैं, बोलते हैं ठीक है भाई, इसको यही चाहिए तो ठीक है, ले लो, तो दे देते हैं। हाँ। तो यहाँ तक कि भक्ति के अंगों में भी अगर कोई इस प्रकार इस भावना से कार्य करता है तो वो भी एक साधारण पुण्य कर्म हो जाता है। हाँ, लेकिन ये जो है ये मददगार है, क्योंकि इस प्रकार से कोई करता है तो इस जन्म में नहीं, लेकिन कई कई जन्मों से इस प्रकार से भक्ति करते करते वो उस स्तर पे आ सकता है फिर, कि वो शुद्ध भक्तों के संग में आकर के जो है वापस से शुद्ध भक्ति के मार्ग में लग जाए। तो ये बेटर है, फिर भी ये अच्छा है, ये सर्वश्रेष्ठ नहीं। किसी को अगर पूर्ण लाभ एक ही जन्म में प्राप्त करना है तो उसके भाव को परिवर्तन करना अनिवार्य है। इसलिए कृष्ण भागवत और गीता के जो फिलॉसफी है, सिद्धांत है, तत्व उसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बताया गया है। कविराज गोस्वामी बताते हैं, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तबु तने कृष्ण पद न पाए प्रेम धन। कि अगर कोई बहुत बहुत जन्मों तक भी हरिनाम जप कर रहा है, श्रवण कीर्तन करता जा रहा है, लेकिन फिर भी कृष्ण के पद में, चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाएगा, अगर वो अपनी भावनाओं को परिवर्तित नहीं करेगा तो लाभ उसको तो मिलेगा, भौतिक लाभ मिल जाएगा, लेकिन पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएगा। तो इसलिए नारद मुनि यहाँ पे इंगित कर रहे हैं कि आप जो है ये एम को वो बदलिए। ऐसे शास्त्र की रचना की जिसमें एम लक्ष्य जो है भगवान की केवल शुद्ध भक्ति ही होना चाहिए। सच स्पेकुलेटिव नॉलेज एंड फ्रूटिव वर्क कैन नॉट लीड वन टू द गोल ऑफ परफेक्शन। जो गोल ऑफ परफेक्शन, परम सिद्धि की उच्च अवस्था पे नहीं लेके जा सकता है। फ्रूटिव वर्क in which almost all people in general are engaged is always painful either in the beginning or at the end। तो ये जो फ्रूटिव वर्क है कि कुछ कर्म करके कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा है, ये है, तो ये हमेशा जो है व्यक्तियों को दुखी देता है, शुरुआत से लेकर के अंत तक। इसीलिए नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं कि शश्वत अभद्रम न चार्पितम कर्म यद्यपि ईश्वरे न चार्पितम कर्म। ऐसे कर्म जो भगवान ईश्वर को, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से अर्पण करने के लिए नहीं किए जाते हैं, लेकिन उनको लोग करते हैं इस भाव से कि कुछ हमको फल प्राप्त हो जाए, तो ये सस्वद अभद्रम होते हैं उस व्यक्ति के लिए, हमेशा अभद्र है उसके लिए। हालांकि मोह में होने के कारण, भ्रम में होने के कारण व्यक्ति सोचता जरूर है ये कि अरे हमारे पास बहुत ऐश्वर्य हो गया, सुख संपत्ति हो गया, हम बहुत खुशी हो गए। लेकिन वो इन ये भूल जाते हैं कि ये सब ऐश्वर्य को प्राप्त करके आपका जो है चेतना डाइवर्ट हो गया, और कृष्ण को आप छोड़ दिए, कृष्ण छूट गए आपसे, कृष्ण नहीं मिल पाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमेशा पेनफुल है। इट कैन बी फ्रूटफुल ओनली व्हेन मेड सबसर्विएंट टू द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। वहीं दूसरी ओर जो शुद्ध भक्त हैं वो ये सारी चीजों को, धर्म के अलग अलग प्रकार के जो भी कार्य हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सेवा उनका, उनको सेवा के रूप में लगा सकते हैं। जैसे ये कर्म ज्ञान योग, ये तीनों को रिजेक्ट करने के लिए नहीं बोला गया है। ये तीन जो हैं ये दास दासियां हैं भक्ति की, तो ये दास दासियों के रूप में भक्ति की सेवा में लगाया जा सकता है ऐसे शुद्ध भक्त के द्वारा जो युक्त वैराग्य की स्थिति में, युक्त युक्त वैराग्य जिसको बोला जाता है। लेकिन शुरू की अवस्था में क्योंकि हमारे हृदय में बहुत सारी वासनाएं हैं, तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि हम इन सबको त्याग कर दें, कर्म ज्ञान योग के चक्कर में ना पड़े, और डायरेक्ट भगवान की जो शुद्ध भक्ति है उनके बारे में श्रवण कीर्तन करें। लेकिन जैसे भक्त एडवांस होते हैं तो वो इन सब चीज को, ना केवल कर्म ज्ञान और योग को, बल्कि भौतिक चीज भी जो शास्त्र के अनुसार नहीं भी है, भौतिक चीजों को भी भगवान की शुद्ध भक्ति के इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे कोई शास्त्रिक तरीका हो या शास्त्रिक तरीके ना हो, सब जो है भगवान और भगवान की शुद्ध भक्ति के दास दासियां हैं, क्योंकि भगवान से ही तो उत्पन्न हुआ है। तो भगवान की सेवा में तो शुद्ध भक्त ऐसे लगा लेते हैं उनको। In the Bhagavad Gita also it is confirmed that the result of such fruitive work may be offered for the service of the Lord, otherwise it leads to material bondage। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार के कर्म हम करते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, तो अगर उसका कोई फल है तो उसको त्यागने के लिए नहीं बोला जा रहा है, वो हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो वो बल्कि हमको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मददगार हो जाएगा। अदरवाइज वो मटेरियल बॉन्डेज, भौतिक बंधन में फंसा देगा। जैसे उदाहरण के लिए ये बहुत सारे अलग अलग शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञान अर्जन करना है, तो जो शुद्ध भक्ति मार्ग में अच्छे से स्थित नहीं है, वो लोग जब कई अलग अलग शास्त्रों को पढ़ते हैं तो भ्रमित हो सकते हैं और भ्रमित हो जाते हैं, ऐसा प्रायः देखा गया है, वो फिर फंस जाते हैं। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव, हमारे जैसे वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने भी कई अलग अलग शास्त्रों को पढ़ा है, एनालाइज किया है,
लेकिन उन शास्त्रों के ज्ञान को इस्तेमाल किया उन्होंने, उसको सेवक के दास दासियों के रूप में उस ज्ञान का इस्तेमाल किया भक्ति तत्व को स्थापित करने के लिए। तो अगर कोई भक्त शुद्ध भक्ति के तत्व को स्थापित करने के लिए चाहे कर्म योग है या ज्ञान योग है, इन सब को समझ करके इसको उसकी सेवा में लगाता है, तो वो परफेक्टली ऑल राइट, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन जो वो नहीं कर सकते, तो उनको बेटर है कि अपने खुद को पहले बचाने का प्रयास करना चाहिए। The bona fide enjoyer of the fruitive work is the personality of Godhead, and thus, when it is engaged for the sense gratification of the living beings, it becomes an acute source of trouble. क्योंकि वास्तविक भोक्ता तो भगवान है, इसलिए कोई भी व्यक्ति कर्म योग ज्ञान का अगर खुद भोग करने का प्रयास करेगा, तो वो निश्चित रूप में दुख को ही अनुभव करने वाला है। लेकिन शुद्ध भक्त लोग जो होते हैं, वो हर चीज को, हर परिस्थिति को, हर प्रकार के ज्ञान को भगवान की सेवा में लगाना जानते हैं, और इसलिए तो इन सब का इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं। ओके, तो यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।